राज मांगने से नहीं मिलता, राज लड़ने से मिलता है। आपको जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उस समय आपको आरएलपी ही खड़ी दिखेगी। शायद बल्ले वाले भाई साहब ने तो शायद चूल्हे में डाल दी होगी अब तक, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं। डराने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने, आप खुद ने ही मुझे चुन के, और एमपी साहब को और नारायण जी भाई साहब को आपने कहा कि इस बार आरएलपी की जो पूरी टीम थी, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलके जो ये निर्णय लिया, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रही बात ताड़ावास में, जो ये बैरावास ताड़ावास में जो ये किसानों वाला जो प्रकरण हुआ था, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, उस टाइम मैंने भी वो सोशल मीडिया पे उस टाइम देखा था। तो एक फाइल जो कागज़ों की थी वो हमारे भाई साहब के पास थी जो लेके आए थे, और एक जो दूसरे भाई साहब जो बल्ले वाले हैं उनके पास भी थी। वो तो शायद बल्ले वाले भाई साहब ने तो शायद चूल्हे में डाल दी होगी अब तक, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं। और लेकिन हमारे भाई साहब के पास आज भी वो कागज मौजूद है। वो इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, और इस चीज़ का आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप किसानों को, जवानों को जहां भी जरूरत पड़ेगी। एक बात कहते हैं कि राज मांगने से नहीं मिलता, राज लड़ने से मिलता है। आपको जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उस समय आपको आरएलपी ही खड़ी दिखेगी, बीजेपी वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी के ऊपर दबाव होगा, सरकार का दबाव होगा। ऊपर से कह देंगे, कभी कह देंगे सीएम साहब ने मना कर दिया, कभी कह देंगे पीएम साहब के, चाहे फोन किसी का भी नहीं आएगा। हम भी सरकार के पास रहे हैं, मैंने नहीं देखा पीएम साहब, सीएम साहब इस तरह डायरेक्ट बात। एमपी साहब तो थोड़ी पहुंच रखते हैं, इसलिए हो सकता है बात होती हो इनकी, इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट आज उठते ही ये कह देते हैं कि मेरी आज सीएम साहब से बात हो गई, ऐसा आज तक राजनीति में संभव नहीं हुआ है। और आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार के ऊपर विश्वास जताया है, आपने मान सम्मान रखा है। मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप वही मान सम्मान और इतना ही वोटों से आशीर्वाद मुझे भी देंगे और जिताएंगे। और विधानसभा में आपकी आवाज़ मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगी, और वो भी ऐसे उठाऊंगी कि दो भाई मुझे मार्गदर्शन देंगे। और आपकी पहुंच, अगर आपको लगता है कि काम नहीं होगा, तो आपकी पहुंच नागौर तक ही जाना है। आप ना आज जो मंत्री घूम रहे हैं, ना आप वहां तक पहुंच पाएंगे, और ना वो आपके घर आके दोबारा आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं। लेकिन हम लोग आपके बीच में रहने वाले हैं, आपके दुख दर्द को भी समझेंगे, और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आज महिला शक्ति, शायद आरएलपी की जो चुनावी सभा है उसमें मुझे नहीं पता, मैं कभी आई भी नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक भाई साहब और सब लोग बता रहे थे कि आज सबसे बड़ी तादाद में आई है, तो मैं आपको विशेष तौर से धन्यवाद और भोलावन दे के जा रही हूँ कि जब भी किसी को फ़ोन करो, एक ही बात का ध्यान रखना कि 13 तारीख को वोट आरएलपी पे, बोतल के निशान पे देना है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मातृशक्ति की ओर से, बहनों की, बेटियों की ओर से एक डिमांड आई है कि 12वीं की स्कूल होनी चाहिए और एक डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं इसको हमेशा ध्यान में रखूंगी और जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करूंगी। आप जो इस रोड से लेके आए हैं, शायद इसीलिए दिखाने के लिए कि हमारे ये कीचड़ भी बहुत है और रोड टूटी हुई भी बहुत है, इसको भी मैं पूरा ध्यान में रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने घंटे इंतज़ार किया। आने वाली 13 तारीख तक मजबूती रखिए। डराने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। सिर्फ 13 तारीख तक मजबूती आपकी चाहिए, उसके बाद हम आपके आगे खड़े मिलेंगे आपको। धन्यवाद। राम राम साहब।